अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। हमारी आज मोबाइल रिपेयरिंग की तीसरी क्लास है। इसमें हम आज डीसी पावर सप्लाई जो मोबाइल को चेक करने के लिए, मोबाइल को ऑन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे और सप्लाई के जो अहम फीचर हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सप्लाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ये एक बटन दोस्तों नज़र आ रहा है जिस पर नीचे 5 वोल्ट और ऊपर 15 वोल्ट लिखा हुआ है। तो मोबाइल की बैटरी हम जैसा कि हम जानते हैं कि 3.7 या 3.8 वोल्ट की होती है, तो इसलिए हमने इसको 5 वोल्ट पर रखना है, यानी कि 15 वोल्ट पर नहीं 5 वोल्ट पर। और उसमें से भी हम कम करके यहाँ से इस वेरिएबल है वॉल्यूम जो है, इससे हमने 4 वोल्ट पे या 4.12 पर रखना है। अगर 4 वोल्ट पर रखेंगे तो छोटे मोबाइलों के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बड़ा फ़ोन टच मोबाइल हो और ऑन करते वक्त सप्लाई बंद हो जाए या मोबाइल बंद हो जाए तो इसको आप यहाँ से 4.5 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए 4.1 या पूरे 4 वोल्ट पर आपने सप्लाई को सेट कर लेना है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है जहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मोबाइल को, जैसा कि मोबाइल सप्लाई के साथ कनेक्ट हो, तो आपने सप्लाई को ऑन ऑफ नहीं करना, मोबाइल को उतार कर ऑन ऑफ करना है। बाज़ दफ़ा अगर सप्लाई किसी वजह से कोई मसला कर जाए तो मोबाइल को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए जब आप यहाँ पर ये वोल्टेज देख लें कि सप्लाई कितने वोल्ट पर है, तब आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप दोस्तों इसका रेड पॉइंट है, इस पर जमा लिखा हुआ है पॉजिटिव, और जो इसका ये ब्लैक पॉइंट है यहाँ पर आप माइनस देख सकते हैं, यानी कि ये इसका प्लस माइनस है। इसमें दोस्तों डीसी करंट होता है, यानी कि सप्लाई के ज़रिए करंट को, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सप्लाई हम नहीं ख़रीदते हैं तो उसमें ज़्यादा वायर्स वगैरह लगी होती हैं, लेकिन हम अपने काम के हिसाब से और अपने इस्तेमाल के हिसाब से सिर्फ जमा नफ़ी 2 क्लिप लगाते हैं, तो 2 पॉइंट हम इसके जमा और माइनस इस्तेमाल करते हैं। तो सप्लाई की जैसी बात हो रही है, ये जो आप यहाँ पर दोस्तों इसका ये एनालॉग मीटर ऊपर देख सकते हैं जिसमें आपको ये रेड सुई नज़र आ रही है। तो जैसे ये मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, सप्लाई पे जो भी लोड पड़ेगा, जो हम यहाँ पर से कनेक्ट करेंगे, तो वो इस सुई के ज़रिए सप्लाई ज़ाहिर करेगी कि सप्लाई के ऊपर कितना लोड है, यानी कि मोबाइल कितना करंट जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी से मोबाइल के जो फॉल्ट की पहचान होती है और इसी से मोबाइल चेक किया जाता है। चंद बातें हैं और मैंने आपको अलग-अलग करके और साफ साफ बतानी है और आपने उसी तरह उनको जहन में रखना है, भूलना नहीं है। अगर एक दफ़ा वीडियो देखने से बात मुकम्मल समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें या बार बार देखें, ताकि जो एक एक पॉइंट है, ये साल का तजर्बा है और एक एक पॉइंट जो है वो ऐसा समझ लें आप कि हिकमत से भरा हुआ है। यानी कि आपने अगर मोबाइल का काम करना है तो सप्लाई को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सप्लाई पर जो भी लोड पड़ेगा, यानी कि मोबाइल से हम सप्लाई को कनेक्ट करके जब उसका पावर बटन पुश करेंगे तो सप्लाई जितना करंट मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसको इस मीटर पर शो करेगी यहाँ पर। तो अभी मेरे पास मुख्तलिफ अक़साम के मोबाइल हैं जिनको सप्लाई से कनेक्ट करके, सप्लाई से ऑन करके मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के जो फॉल्ट हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप मोबाइल देख सकते हैं, मेरे पास मोबाइल है, इसमें बैटरी टर्मिनल के 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ मोबाइलों में बैटरी टर्मिनल 2 होते हैं, लेकिन 2 वाले बहुत कम हैं, 3 सबसे ज़्यादा हैं, और कुछ मोबाइल में 4 बैटरी के पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बैटरी टर्मिनल के 4 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट है ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, बीच का पॉइंट जो सेंटर वाला इसका BSI पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है दोस्तों बाहर के हिस्से वाला, ये पॉजिटिव का पॉइंट है। तो मैंने सप्लाई को कनेक्ट करना है दोस्तों। अगर मोबाइल चाइनीज़ CPU का है, जैसा कि MT के CPU, SPD या कूलसेंड, तो आप सिर्फ सिंगल पॉइंट कनेक्ट करके मोबाइल को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन नोकिया का है तो आपने ये जो 2 पॉइंट्स हैं BSI और ग्राउंड पॉइंट, इनको जो ब्लैक क्लिप है इसके साथ जोड़ना है और जमा वाले पॉइंट्स को अलहदा से। सप्लाई के जब भी पॉइंट्स आपस में अगर ऐसे टच हो जाएंगे या मोबाइल शॉर्ट होगा तो जो आपने आवाज़ सुनी है सप्लाई 0 तक चली जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि एहतियात से लगाएं ताकि ये पॉइंट्स जो हैं दोनों क्लिप आपस में कनेक्ट ना हो, शॉर्ट ना हो। दोस्तों मोबाइल जो है वो कनेक्ट हुआ तो आपने देखा कि मीटर की सुई जो है वो थोड़ी ऊपर तक गई, सप्लाई की ये वाली। मैं दोबारा से लगाता हूँ
ताकि मैं इसको अच्छी तरह से वजाहत कर सकूं। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया है तो सुई ऊपर चली गई है, थोड़ा सा इसमें अप डाउन आया है, तो दोस्तों ये चंद सेकंड बाद 0 पॉइंट पे दोबारा आ जाएगी। तो हमने समझ लेना है कि मोबाइल में SPD CPU लगा हुआ है। ये एक पहला पॉइंट है कि मोबाइल में अगर इस तरह से सप्लाई को कनेक्ट करने से अगर मीटर की सुई यहाँ से सप्लाई की सुई जो ऊपर जाए और थोड़ी देर बाद 0 पॉइंट पे आ जाए तो उसका मतलब है कि मोबाइल में SPD चिप लगी हुई है। जब 0 पॉइंट पर चला जाएगा, सप्लाई 0 पॉइंट पर होगी, तो हम जब पावर बटन पुश करेंगे तो आप देखें दोस्तों सप्लाई हल्के से यहाँ से जो ये सुई है ये हरकत करेगी। ये हमें बता रही है कि मोबाइल जो है वो ऑन होने के लिए कितना करंट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि सप्लाई पर कितना लोड आ रहा है। तो हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं। वो तो एक बात हो गई, मोबाइल कनेक्ट भी हो गया, ऑन भी हो गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सप्लाई को कनेक्ट करने से ही मोबाइल के साथ कनेक्ट करने से ही ये यहाँ पर जो लोड वाली सुई है ये ऊपर चली जाती है और स्टक हो जाती है वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर रुक जाती है। जब तक मोबाइल कनेक्ट होगा रहेगा वहाँ से नीचे नहीं आएगी। यानी कि बटन पुश किए बगैर अगर सुई ऊपर चली जाए और वहाँ पर रुक जाए, आपने इसको चंद सेकंड चेक करना है, तकरीबन 10 सेकंड तक। अगर 0 पॉइंट पर वापस ना आए तो आपने समझ लेना है कि मोबाइल जो है वो शॉर्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मोबाइल जो है वो ऑन हालत में है। अब जैसे ही मोबाइल की जो बैक लाइट है यानी कि LCD लाइट जो है वो बंद होगी, कीपैड लाइट बंद होगी, मोबाइल स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर यहाँ पर सप्लाई 0 पॉइंट पर आ जाए तो इसका मतलब है कि मोबाइल शॉर्ट नहीं है, मोबाइल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हालत में है और बिल्कुल कम करंट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर ऊपर रहे, जैसा कि अभी सुई ऊपर है, अभी 0 पॉइंट तक गई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और चंद सेकंड बाद जो है वो 0 पॉइंट तक सप्लाई चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि मोबाइल शॉर्ट नहीं है, मोबाइल का बैटरी टाइम अच्छा होगा। अगर बार बार इस तरह से ऊपर नीचे हरकत करती रहे और 0 पॉइंट पे यानी कि स्लीप पॉइंट पर ना जाए तो आप मोबाइल को वॉश कर सकते हैं। अगर चंद सेकंड पर चली जाए 0 पॉइंट्स पर तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको SPD CPU का फ़ोन जो था इसको ऑन करके बताया। अब मैं दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूँगा। दूसरा मोबाइल जो है मेरे पास वो भी चाइना का फ़ोन है, नोकिया की कॉपी है। तो इसको भी मैं इसकी बैटरी निकाल देता हूँ और इसको भी मैं इसी तरह सप्लाई से कनेक्ट करूँगा। चाइना का फ़ोन है इसलिए मैं इसके सिर्फ सिंगल पॉइंट कनेक्ट करूँगा, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट जो है इसको कनेक्ट नहीं करूँगा। तो इसको मैंने एहतियात से कनेक्ट किया दोनों पॉइंट से। दोस्तों आप देख सकते हैं सप्लाई ने यहाँ पर कोई हरकत नहीं की। जैसे मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया, मैं फिर दोबारा से कनेक्ट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। मैंने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर ये जो ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं सुई, इसने बिल्कुल हरकत नहीं की। तो इसका मतलब है कि मोबाइल में SPD चिप नहीं है, इसके अलावा यानी कि चिप लगी हुई है। SPD चिप हो, अगर मोबाइल को कनेक्ट करते ही सप्लाई ऊपर जाए तो SPD चिप, और अगर ऊपर ना जाए 0 पॉइंट पर रहे जैसा कि आप देख सकते हैं तो मोबाइल में SPD के अलावा चिप लगी हुई है। MTK भी हो सकती है, कूल सैंड भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं ये फ़ोन जो है इसको भी पावर बटन प्रेस करके ऑन करूँगा तो आप देखेंगे सप्लाई जो है उसकी सुई जो आप ये डॉक्टर सुई है इसकी से आप चेक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास औजार होते हैं मरीज़ को चेक करने के लिए, तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले सप्लाई यूज़ करते हैं और मीटर यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मोबाइल की अभी लाइटें ऑन हैं, मोबाइल ऑन हालत में है, तो जैसे जैसे मोबाइल स्लीप मोड में जाएगा तो 0 तक चली जाएगी। यानी कि आपने नोट करना है कि अगर मोबाइल स्लीप मोड पर चला जाए और यहाँ से ये जो सप्लाई के मीटर की जो सुई है ये 0 पॉइंट पर ना जाए तो मोबाइल उतना शॉर्ट है। तो दोस्तों 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैं फिर से थोड़ा सा तसल्ली से वाज़े करके तफसील से बता देना चाहता हूँ कि अगर मोबाइल को कनेक्ट करने पर ये मीटर की सुई 0 पॉइंट पर रहे तो इसका मतलब है कि SPD के अलावा मोबाइल में चिप लगी हुई। और अगर मोबाइल को कनेक्ट करने से एक दफ़ा सुई ऊपर जावे और उसके बाद नीचे आ जावे तो उसका मतलब है कि उसमें SPD चिप लगी हुई है जो फ़ोन आपने कनेक्ट किया है। और अगर मोबाइल ऑन करने के बाद बैक लाइट जब बंद हो जाए, मोबाइल की लाइट बंद हो जाए और फिर अगर सुई 0 पॉइंट पर ना आए तो मोबाइल उतना शॉर्ट है। और मोबाइल कनेक्ट करने से अगर सुई ऊपर जाए और वहाँ पर रुक जाए तो मोबाइल शॉर्ट है। यानी कि पावर बटन प्रेस किए बगैर सुई ऊपर चली जाए और रुक जाए, वहाँ पर आपने 10 सेकंड वेट करना है, तो इसका मतलब है कि मोबाइल जो है वो शॉर्ट है। और अगर पावर बटन दबाने से सप्लाई की सुई ऊपर जावे और बटन छोड़ देने पर 0 पॉइंट पर आ जाए तो उसका मतलब है कि मोबाइल में हार्डवेयर फॉल्ट है।
मेरे पास एक और फ़ोन है, इससे मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि आपको सप्लाई के बारे में गाइड कर सकूँ। ये चाइनीज़ फ़ोन है, इसको मैंने क्यू मोबाइल है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको, और अब मैं इसका जमा का पॉइंट भी कनेक्ट कर देता हूँ। सप्लाई जो है वो बिल्कुल 0 पॉइंट पर है, तो हम इसका पावर बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों, पावर बटन जैसे ही प्रेस किया है सुई ऊपर चली गई है। अब मैं पावर बटन को छोड़ूंगा यानी कि रिलीज़ करूँगा, तो आपने देखा कि सुई पावर बटन को छोड़ते ही 0 पॉइंट पर आ गई है। तो इसका मतलब है कि मोबाइल में हार्डवेयर फॉल्ट है। उसके अलावा दोस्तों, अगर पावर बटन को जैसे मैंने पुश किया और छोड़ने पर अगर सुई ऊपर रहे, मोबाइल ऑन हो या ना हो वो एक अलग मसला है, लेकिन चंद सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद अगर सुई 0 पॉइंट पर आ जाए तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर का मसला है। मोबाइल को आप फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पर रुकी रहे तो मोबाइल शॉर्ट है। और अगर बटन को रिलीज करते ही, बटन को छोड़ते ही 0 पॉइंट पर आ जाए तो उसका मतलब है कि मोबाइल हार्डवेयर फॉल्ट में है। तो दोस्तों, अब मेरे पास ये एक नोकिया का फ़ोन है। नोकिया फ़ोन ऑन करने के लिए दोस्तों लाजमी है कि उसके ग्राउंड पॉइंट और BSI पॉइंट दोनों को हमने ब्लैक क्लिप के साथ कनेक्ट कर देना है, और जमा का पॉइंट जो है उसको अकेले कनेक्ट करना है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं। अब मैं इसका पावर बटन प्रेस करूँगा, तो मोबाइल जो है वो थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। और मोबाइल अगर 0 पॉइंट पर ना जाए, शॉर्ट है या नहीं है, तो उसकी मैंने तफसील दोस्तों आपको काफ़ी तसल्ली से बताई है। अगर फिर भी सप्लाई के बारे में आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, किसी मसले की समझ ना आ रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग के मुतल्लिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस को मुकम्मल देखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।